देखो कल मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस सिखा रहा था, तो प्रॉपर्टीज याद है, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड। देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो देखो ये सब का यूज लिया था क्यों? यस। देखो चलो मैं और कुछ एग्जांपल्स तुमको दिखाता हूं, ठीक है? देखो ऐसे करके सॉल्व करने के लिए देखो मान लो क्वेश्चन दिया, से मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल मॉड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। अब यहां ध्यान से देखो, क्या इस केस में हम फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस इसको डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर्टी लगाएंगे? देखो अगर फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करोगे तो इसका 2 पॉइंट आएगा, इसका 1 पॉइंट आएगा, 3 हो गया यहीं पे, फिर बीच में माइनस है और बाहर मॉड है तो इसके लिए और 2 पॉइंट आएगा, यानी 5 इंटरवल इसके लिए, 2 इंटरवल इसके लिए, तो 7 इंटरवल पे ब्रेकअप करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल मॉड। अब देखो राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो देखो दिस प्लस 2x माइनस 3, देखो ऐसा लिखेंगे। अब यहां देखो केयरफुली, क्या ये इस प्रॉपर्टी में लाई करता है? देखो दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी। देखो a, ये b, देखो यहां पे भी a प्लस बी। अब बताओ ये इक्वेशन मैंने कल से पिछला क्लास में सिखाया था, कब होल्ड करता है? देखो ये तभी ना होल्ड करता है अगर a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहां देखो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली देखो ऐसे लिखेंगे, 2x minus 3 into x square minus 4x plus 3. Now this product is less than equal to 0. So 2x minus 3 into x minus 1 into x minus 3 less than equal to 0. देखो साइन कहां पे चेंज होगा? 1, 3/2 और 3। देखो यही 3 पॉइंट पे साइन चेंज होगा। अब ग्रेटर देन 3 कोई वैल्यू पुट करो तो देखो ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव देखो यहाँ ऑल्टरनेट होगा। तो अब इंटरवल क्या लिखेंगे? देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3/2 से लेकर 3। देखो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो प्रॉपर्टी लगाया तो यही क्वेश्चन देखो कितना इजी हो जाता है। देखो ये समझ में आया? कहीं गड़बड़ है तो बताओ। yes, अब तुम लोग जरा सॉल्व करो तो, ये वाला तो मैंने दिखाया। अब इसको सॉल्व करो, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई मॉड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। कल एक प्रॉपर्टी सिखाया था, मतलब पिछला क्लास में, उसके बेसिस पे। देखो मॉड x प्लस 1 प्लस x माइनस 4 का मॉड, इसमें क्या यूज करोगे बताओ? क्या मेथड लगाओगे? सर मॉड ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 जो फॉर्मूला वो लगा। नहीं नहीं, वो लगेगा नहीं ना। क्यों, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने सिखाया था क्या? 7th वाला जो फॉर्मूला बोले। नहीं, ये थोड़ी लगा सकते हो, इसमें हम बोल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं देखो सिखाया। देखो इसमें 2 ही टर्म ना है तुम्हारा मॉड्यूलस का।
यस सर। तो देखो लेट अस से fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 और प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4। बोलो इसका डेफिनेशन कहाँ चेंज होगा? -1 इस -1 माइनस इसका डेफिनेशन 4 4 पे। प्लस तो ये ऐसे केसेस में, इसीलिए देखो ये जजमेंट करना वाइटल है कि किस केस में हम क्या करेंगे। देखो सिर्फ दो यहाँ पे है मॉड्यूलस का साइन, तो इसीलिए हम इसको फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करेंगे। तो पहला इंटरवल लेस देन -1, नेक्स्ट इंटरवल -1 to 4 और थर्ड इंटरवल देखो ग्रेटर देन 4 लिखेंगे। अब बताओ लेस, अब जो टेक्निक सिखाया था बोलो उसके हिसाब से इसमें इस दोनों का वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ? For x less than -1, what is the value of mod x plus 1? Free from mod बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे यार देखो ये एक इंटरवल है, तो मैंने सिखाया था ना कि मॉड्यूलस को फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस लिखोगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा। मैंने बोला था ना कि इसे +1 वेरी -4। वेरी गुड। देखो काव्या को याद है और तुम नालायक राहुल तेरे को याद नहीं है। अब बताओ इसमें क्या लिखोगे? मैंने बोला था ना कोई भी वैल्यू लो, मान लो 0 लिया, देखो ये x plus 1, ये ध्यान से देखो काव्या x -4 क्यों होगा? देखो अगर तुमने इस इंटरवल में 0 पुट किया तो देखो 0 - 4 नेगेटिव ना हुआ, तो 4 - x ना लिखोगे। अब देखो ग्रेटर देन 4 में सपोज 5 पुट किया, तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो आई लीव इट एज इट इज। देखो ऐसा लिखेंगे कि नहीं? तो देखो दिस इज माय fx इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूलस साइन। यस सर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? ये हो गया तुम्हारा 3 - 2x फॉर x लेस देन -1। ये x कट गया, यहाँ हो गया 5 फॉर x लाइंग बिटवीन -1 to 4 और ये हो गया 2x - 3 फॉर x ग्रेटर देन 4। देखो अब समझ में आया? ऐसा मैंने पिछले क्लास में सिखाया था कि फ्री फ्रॉम मॉड्यूल। अब यहाँ देखो 5 तुम्हारा 7 से तो बड़ा नहीं है। देखो लेफ्ट fx ग्रेटर देन 7 ना सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देखो 3 - 2x इज ग्रेटर देन 7, सॉल्व करो तो 2x लेस देन -4 आया, यानी x लेस देन -2। देखो x लेस देन -2 इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो ये वैलिड आंसर है कि नहीं? अब देखो 2x - 3 ग्रेटर देन 7 यानी 2x तुम्हारा ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 5 देखो आता है। अब x ग्रेटर देन 5 भी इसका सबसेट है, तो ये भी वैलिड आंसर है। अब देखो इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे? -∞ to -2 यूनियन 5 to ∞। देखो दिस इज व्हाट आई विल राइट दिस सॉल्यूशन। यस सर। लिखो जल्दी। फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस सर समझ में नहीं आया सर। कौन सा? ये 3, ये वाला कि इधर वाला? ये 3 सर, नीचे वाला 3। अच्छा कोई बात नहीं, देखो इसको ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो दूसरा मेथड लगाते हैं। -1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ठीक है? देखो बिटवीन -1 to 4 इट इज इक्वल टू हाउ मच? 5। तो देखो ये 5 पे कांस्टेंट है fx। 4 पुट करो, 4 into 2 8 - 3 कितना हुआ? 5। और ये स्लोप 2 के साथ इंक्रीजिंग ऐसा एक ग्राफ बनेगा। ये हो गया 2x - 3, ठीक है? अब इसमें -1 पुट करो तो ये भी 5 आता है, तो ये देखो ऐसा होगा। देखो 3 - 2x। अब ये अगर 5 है तो देखो 7 यहां पे होगा कि नहीं? 7 का लाइन। यस सर। अब देखो मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 7 चाहिए, यानी अबव दिस लाइन चाहिए कि नहीं? अब अबव दिस लाइन अगर चाहिए, देखो ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे बोलो? देखो ये 7 है, y = 7, ये y = 2x - 3, तो 2x - 3 = 7 किया तो x 5 आया, तो देखो ये पॉइंट 5 है।
3 माइनस 2x इक्वल टू 7 किया तो ये पॉइंट -2 आता है। अब ध्यान से Yes, देखो, when is this greater than 7 यानी above this line कब होता है? x less than -2 और x greater than 5। देखो दो ही केस में ना होता है। yes sir, Yes, sir. अब समझ में आया? yes sir, लिख लिए? 1 मिनट सर लिख रहे हैं। लिखो। एक्चुअली देखो, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत मेथड होता है, ठीक है? ये जजमेंट करना एक्चुअली कि किसमें हम फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करेंगे, किसमें नहीं करेंगे, ये भी एक एक्चुअली सीखने का वाला बात है। और वो तुम क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है? कि किसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे और किसमें डिफाइन करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, ओरली भी आंसर लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। हो गया सर। हो गया? क्या नसीब, तुम इतना दिन गायब कहाँ था? आवाज आ रहा है? देखो कुछ नहीं बोल रहा है। अब यहां ध्यान से देखो, ओरली अगर आंसर करना है तो एक सिंपल सा बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो व्हाई कैन आई से दिस, स्क्वायर को कंप्लीट करो, देखो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिखेंगे, और यहां पे मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 देखो ग्रेटर देन 0। देखो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? Yes, sir. मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन 0 भी हो सकता है -1 पे। ये तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? यस सर। होगा सर। होगा सर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देखो आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस दी पॉइंट -1। देखो देख सोल्यूशन एक लाइन में आ गया। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। चलो लिखो जल्दी। मैं एकदम एलिमेंट्री लेवल से शुरुआत करता हूं और कोशिश करो सब लोग आंसर करने का। कल मैंने ये सिखाया था, ये तो याद होगा, मॉड x इक्वल टू a, और इसका मतलब x क्या होता है? प्लस माइनस a। तो नाउ यू टेल मी द आंसर, x minus 3 is equal to 4, so x is equal to how much? जल्दी बोलो। इसमें भी टाइम ले रहे हो? Sir, -1 + 7. -1 + 7, वेरी गुड। और कैसे आया? x minus 3 is either 4 और -4, तो x तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 + 4 7, 3 - 4 -1। अब मैंने थोड़ा चेंज किया, देखो दिस +1 का होल मॉड, और इसको मैंने 4 कर दिया। लो अब बताओ x का वैल्यूज। क्या हुआ? इसमें भी कंफ्यूज? सिंपली ये नहीं लिखेंगे ये 4 या -4, दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ x -1, देखो 4 - 1 3 और -5। -5 मॉड्यूलस तो हो नहीं सकता, तो हो कौन सा सकता है बताओ? दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ x -1 शुड बी 3।
यानी x minus 1 is either 3 or minus 3, तो x is equal to 4 or minus 2। देखो ये दो सोल्यूशन आता है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट वाले का आंसर तुम लोग दोगे। mod x माइनस ऑफ mod of x minus 2 इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन सेट बताओ। बताओ इसमें फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो हर केस में मैंने फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस निकाला है। क्या हो गया? इसमें सर फ्री मॉड्यूलस को डिफाइन नहीं करेंगे। करेंगे। देखो दो मॉड्यूलस ऐसे है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस पहले लिखोगे तो ज्यादा आसान होगा। देखो 0 और 2 पे, इसका 0 पे और इसका 2 पे डेफिनेशन चेंज होगा। यस सर। तो अब इंटरवल पहला क्या लिखेंगे बोलो? इंटरवल तो बोलो कम से कम, क्या लिखेंगे? माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0। आगे 0 to 2, इक्वल टू भी यहाँ पे कर सकते हो, 0 to 2, और आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ टेल मी लेस देन 0 में इसका वैल्यू क्या होगा? mod x का पॉजिटिव। mod x है, ठीक से बोलो। अरे फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस लिखेगा तो क्या लिखेगा? सर नेगेटिव होगा सर। तो क्या लिखेंगे, क्या बोलो ना पहले। माइनस एक्स। माइनस एक्स, इसका क्या लिखोगे? mod of x minus 2 का 2 माइनस एक्स प्लस x माइनस 2। 2 माइनस एक्स नेगेटिव ना हो रहा है, x लेस देन 0 कोई भी वैल्यू पुट करो, सपोज -1 पुट किया तो -1 -2 इज नेगेटिव, and whenever something is negative you have to multiply it with -1 in order to get the absolute value। तो माइनस ऑफ x minus 2 कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस x minus 2। अब देखो 0 से 2 में सपोज 1 पुट किया तो ये पॉजिटिव है, यानी यहाँ x हो जाएगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया x minus 2। x ग्रेटर देन 2 में कोई वैल्यू लो, सपोज 3 लिया, तो 3 क्या है? यहां डालने से पॉजिटिव आ रहा है, तो एज इट इज छोड़ देंगे। 3 minus 2 पॉजिटिव है, तो इसका भी मॉड्यूलस क्या लिखोगे? x minus 2। तो अब यहां देखो, अब ये एक्सप्रेशन आगे क्या आता है? ये हो गया -2 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया 2x minus 2 फॉर x लाइंग बिटवीन 0 and 2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये हो गया 2। अब बताओ, तो mod x minus 2 इक्वल टू 2 कब हो रहा है बताओ? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन कब होल्ड कर रहा है? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to infinity, देखो तभी ना होल्ड किया। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं? यस सर। लिख लिए? देखो जब एक या दो फंक्शन ऐसा मॉड्यूलस का हो तो बेस्ट ऑप्शन होता है फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस, जैसे मैंने इसको लिखा वो लिखना, ठीक है? दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। इज इट ओवर? तो सबसे फर्स्ट वाला कंडीशन नहीं होगा? नहीं, क्यों? देखो ये -2 ना है, इज -2 इक्वल टू 2, नो ओके। तो ये सोल्यूशन तो नहीं होगा। अब देखो 2x minus 2 इक्वल टू 2 करो तो 2x इक्वल टू 4 आ गया, यानी x इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 तो मेरा यहाँ पे है। समझ में आया बात? यस सर।
So that is why it cannot be a solution. Okay. अब लिख लिए? यस सर। इसका मतलब तुम लोग को ही पहले अभी ये बेसिक पार्ट ही फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करना ही पहले प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं आगे का प्रॉपर्टीज बताऊं। चलो लिखो तो क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें पहला, अब देखें तुम सही सही करते हो कि नहीं। मॉड्यूलस ऑफ 3x minus 2 plus x is equal to 11. Modulus of x plus 1 plus x minus 2 plus x minus 5 equal to 2. ठीक है। फोर्थ है मॉड्यूलस ऑफ x plus 3 plus 5 is equal to modulus of x plus 8. ओके। फिफ्थ क्वेश्चन ये लिखो तो, mod of x plus 3 plus mod of x minus 1 plus mod of x minus 5 equal to k. Find k if this equation has, सबसे पहला मैं कह रहा हूं नो सॉल्यूशन, दूसरा वन सॉल्यूशन और तीसरा टू सॉल्यूशंस। देखो मैंने पहले तुम्हें वही क्वेश्चंस दिया जिसमें तुम फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करके कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। ठीक है। चलो पहले हम लोग ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज आगे मॉड का पढ़ेंगे। तो बोलो पहला का कितना क्वेश्चंस लिख लियो सब लोग? यस सर। तो व्हाट इज द आंसर टू द फर्स्ट वन? Answer to the first question. देखो हम बता रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताओ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। दिस इज द सेम थिंग। तो ये जो इक्वेशन है देखो, इसको मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, मॉड एक्स प्लस 2 इंटू मॉड एक्स इसका प्लस तो कोई 5। आंसर ही नहीं आएगा ना सर। तो वही तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो देखो मॉड एक्स इक्वल टू -2 और -5, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं सीधा यहाँ पे कहूंगा नो सॉल्यूशन, हाँ या ना। और ये ओरली दिखता है, ये ओरली दिखता है क्यों? देखो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सम ऑफ 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज इट कैन नेवर बी 0, करेक्ट? तो नो सॉल्यूशन हम ओरली कह सकते थे, और मैथमेटिकली सॉल्व करके भी तुम निकाल सकते हो ऐसे। सेकंड में देखो मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ 3x माइनस 2 है, तो मॉड ऑफ 3x माइनस 2 फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस क्या लिखोगे? 2 minus 3x if x is less than 2 by 3. If x is greater than equal to 2 by 3, ये 3x minus 2 होगा कि नहीं? बोलो। देखो, can we define it free from modulus like this? यस सर। अब बताओ, केस 1 मैंने लिया x less than 2 by 3, तो अब ये इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो? 2 minus 3x plus x is 11. ओके, तो ये -2x राइट में गया और इसको इधर ले आओ।
तो -9 इज 2x, यानी x इज 9 बाई माइनस ऑफ 9/2। देखो -9/2 इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं है? देखो इज -9/2 लेस देन 2/3? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज अ वैलिड आंसर। ओके, अब बताओ केस 2 में x अगर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 लिया, अब ये इक्वेशन क्या हुआ? देखो 3x - 2 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 11, तो 4x इज इक्वल टू 13, तो x देखो 13/4, देखो ये भी इस इंटरवल के अंदर है, तो ये भी एक आंसर होगा। तो x इक्वल टू -9/2 and 13/4, these are the two solutions of this equation। ठीक है, देखो did you understand this? Yes, sir. लिख लिए दोनों, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir. अब देखो थर्ड क्वेश्चन में 3 मॉड्यूलस है, तो तीनों फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करोगे? yes sir, अब यहाँ पे एक ओरल टेक्निक सिखा रहा हूं, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी डिटेल्ड प्रोसेस बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो मैंने ये सिखाया था कि मिडिल इंटरवल लोएस्ट वैल्यू देगा, तो इसका मिडिल कौन सा है बताओ? देखो -1, 2 और 5 पे डेफिनेशन चेंज होगा लेफ्ट साइड का, तो विच वन इज द मिडिल पॉइंट? 2। 2. yes sir, अब 2 यहां पुट करो, तो 2 + 1 कितना हुआ? 3, इधर कितना हुआ? 0, और इधर कितना हुआ? 2 - 3 का मॉड, यानी Negative. कितना हुआ? 2 - 5 का मॉड -3 हुआ, मॉड 3 हुआ ना 3. हाँ सर, mod मॉड्यूल। हाँ, तो 3 3 कितना हुआ? 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब बताओ अगर ये हमेशा 6 से बड़ा है, तो क्या ये कभी इक्वल टू 2 होगा? No, sir. No, sir. no तो sir, मैं ओरली कह दूंगा नो सॉल्यूशन इज देयर। ठीक है, तो ये हुआ ओरल टेक्निक। अब डिटेल टेक्निक बताते हैं, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो ऐसे ही टाइम सेव होता है जेई में। एक्चुअली कुछ लोग डिटेल प्रोसेस पूरा करेंगे, लेकिन मैं अगर तुमको ये पॉइंट याद रहा कि मैंने जैसे बताया कि ये मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट द मिडिल इंटरवल। तो अब यहां देखो डिटेल्ड प्रोसेस ये है। सबसे पहले बताओ इंटरवल क्या होगा? बोलो x लेस देन -1 पहला इंटरवल होगा, नेक्स्ट इंटरवल विल बी -1 to 2, अगला इंटरवल 2 से 5, और नेक्स्ट ग्रेटर देन 5। देखो ये इंटरवल्स होगा कि नहीं? अभी डिस्कनेक्ट होगा, तुम लोग कनेक्ट कर लेना तुरंत। मेथड बता रहे हैं, पहला जो बताया वो तो ओरल टेक्निक है ही, ठीक है, उसमें तुम काफी जल्दी आंसर निकाल सकते हो। अब इंटरवल वाइज बताओ x लेस देन -1 में फर्स्ट का वैल्यू क्या लिखेंगे? सर सेम रहेगा सर। अरे Positive लेस देन आएगा।1 -1, minus x. 2 minus x. सर ये 1 1 माइनस है, यहाँ +1 है। +1 1 x +1 होगा। नहीं नहीं, नेगेटिव ना हुआ, -2 पुट कर, -2 + 1 -1 हुआ, तो नेगेटिव है तो तुम क्या लिखेगा? माइनस ऑफ दिस एंटायर थिंग। सर तो ये जीरो माइनस माइनस 0 क्या तेरा -1 सर से छोटा है? सर मैं इससे 1 लेके कर रहा था, इसलिए बता रहा था। हाँ चल, अब इसका बता वैल्यू। 2 minus x. नेक्स्ट 5 - x। अब देखो -1 से 2 में 0 पुट किया, तो देख ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है दोनों। अब देखो 2 से 5 में 3 पुट किया, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो x + 1, x - 2 और 5 - x। ग्रेटर देन 5 में कोई भी वैल्यू पुट कर, तो देख तीनों पॉजिटिव होता है। तो हम अब ये लिखेंगे, बताओ
देखो दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, यस और नो। अब सिंप्लीफाई करो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हाउ मच। देखो ये हो गया 5 2 7 माइनस एक्स, 6 माइनस ऑफ 3x फॉर x लेस देन -1। देखो -2x और एक प्लस x, तो 5 + 3 8 माइनस x फॉर x लाइंग बिटवीन -1 and 2। देखो नेक्स्ट हो गया 2x, एक x कट गया तो 5 - 2 3 + 1 4, तो 4 + x फॉर x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 5। और नेक्स्ट में हो गया 3x - 6 फॉर x ग्रेटर देन 5। देखो ये मैंने डिफाइन किया, देखो फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस। अब इंडिविजुअली देखो ये इक्वल टू कितना है, 2 है, तो एक एक करके तुम सॉल्व करो। देखो 6 - 3x इज इक्वल टू 2, सो 3x इज 4, यानी x इक्वल टू 4/3। लेकिन देखो क्या 4/3 -1 से छोटा है? नो सर। नहीं सर। No, तो sir. ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं हो सकता। अब बताओ 8 - x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 6। देखो क्या 6 इसके अंदर है -1 से 2 में? नो सर। नो सर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। 4 + x इज 2, यानी x इज इक्वल टू 2। देखो क्या 2 इसके अंदर है? नो सर। तो ये भी वैलिड नहीं हुआ। देखो 3x - 6 इज इक्वल टू 2, तो यहां से x कितना आया, 8/3। देखो 8/3 क्या 5 से बड़ा है? नो सर। तो ये भी वैलिड नहीं है। देखो कोई सोल्यूशन आया नहीं आया। ये है नॉर्मल प्रोसेस। अब ये तुम सोचो कि पहले जो मैंने तुमको प्रोसेस सिखाया वो इससे ज्यादा कहीं एफिशिएंट है? इससे बहुत Yes, फास्ट है sir. कि नहीं? चलो जल्दी लिखो इसको। लिखने के बाद 4 क्वेश्चन बनाओ पहले। अभी तक तुम लोग फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस ही डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात है? कम से कम एक क्वेश्चन तो सही सही सॉल्व करके आंसर दिखाओ। चलो मिटा दें थर्ड क्वेश्चन को। यस सर। अब बताओ फोर्थ क्वेश्चन में फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस डिफाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे सर। सर. अब जब भी ऐसा करना हो तो एक काम जरूर करना, सारा एक्सप्रेशंस को लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ एक तरफ। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x + 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x + 8 + 5 इक्वल टू 0। देखो ऐसा इक्वेशन आया। अब बताओ पहला फंक्शन का डेफिनेशन कब चेंज होगा? फर्स्ट फंक्शन। -3. -3 सेकेंड फंक्शन। -8 तो -8 -3 पहले एक्स एक्सिस पे मार्क करो। अब बताओ इंटरवल क्या लिखोगे? फर्स्ट इंटरवल क्या होगा? कौन सा x इज इक्वल टू -3 आएगा क्या? वो तो अभी जो आएगा देख लेंगे। देखो सबसे पहले ये बताओ पहला इंटरवल क्या होगा? लेस देन -8। फिर Yes, क्या sir. आएगा? -8 to -3 और फाइनली ग्रेटर देन -3 -3। to देखो देखो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेस देन -8 में इसका वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? मॉड ऑफ x + 3 को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ x + 3। 3 - x -3 - x। -3 -8 तो माइनस ऑफ x + 3 हो गया। अब लेस देन -8 में इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ x + 8, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो गया। देखो यहां भी माइनस है ना, यस सर। और +5। अब -8 से -3 में बोलो इसका वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट वाले का -x -
ओके, और नेक्स्ट वाले का ये x प्लस 8 हो जाएगा। यस यस सर। सर। तो अब यहाँ माइनस साइन, इसको देखो माइनस एक्स माइनस 8 और प्लस 5 लिख सकते हैं। यस अब ग्रेटर देन -3 में ये पॉजिटिव है एक्स प्लस और ये भी पॉजिटिव है, और देखो ऐसा लिखोगे तो अब ये कितना है बताओ। सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हाउ मच। देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, देखो 8 प्लस 5 13 माइनस 3 10 हो गया फॉर एक्स लेस देन -8। देखो ये हो गया तुम्हारा कितना, 5 माइनस 11 दैट इज हाउ मच -6। तो -2x -6 फॉर एक्स लाइंग बिटवीन -8 एंड -3। फॉर एक्स ग्रेटर देन -3 देखो x x कट गया, 5 3 8 -8 0 हो गया। अब यहां ध्यान से देखो ये क्या है, दिस इक्वल टू 0 है ना, तो टेल मी कैन 10 बी इक्वल टू 0? नो सर। नो नो सर। सर। तो इन दिस इंटरवल दैट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। अब आगे देखो -2x -6 इक्वल टू 0, यानी 2x इज -6, तो x इक्वल टू -3 एक सॉल्यूशन आया। और देखो sir. इक्वल टू -3 इसके अंदर है तो ये वैलिड है। देखो 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यस सर। तो -3 से बड़ा कोई भी नंबर ग्रेटर देन -3 ये पूरा इंटरवल सॉल्यूशन है। तो दोनों को मिक्स कर दो तो ये मर्ज करने पे क्या आता है, -3 से इंफिनिटी, ये पूरा इंटरवल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है फोर्थ का। यस सर। देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। सर वो जीरो को एक और बता दिया सर, कैसे लिया? देखो 0 राइट साइड में है, हाँ सर। लेफ्ट साइड में भी 0 है, यस तो सर। 0 हमेशा 0 का इक्वल होगा कि नहीं? यस सर। कब होगा, x ग्रेटर देन -3 में, हाँ सर। यानी ये पूरा इंटरवल सॉल्यूशन है कि नहीं? तो सर ब्रैकेट में उसको क्लोज क्यों लिया गया सर, -3 को? क्यों? अच्छा हाँ सर। ये हाँ सर, ये वाला पता चला। यस सर। यस ये पॉइंट को मर्ज करो, यस सर। यस। ठीक है। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। जल्दी लिखो। हो गया सर। सब लोग का हो गया? यस सर। यस बोला कि ना बोला ऋषिकर? यस सर बोलो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी ये फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस एक्सप्रेशन निकालने वाला ही है। देखो इसका ब्रेक पॉइंट्स क्या होगा, -3 1 और क्या होगा 5। अब लेफ्ट हैंड साइड को f ऑफ x मान लिया, तो बताओ इंटरवल पहले सबसे पहला क्या होगा, x लेस देन -3। अगला इंटरवल देखो -3 से 1, फिर 1 से लेकर 5 और ग्रेटर देन 5। देखो क्या ये इंटरवल्स हम लिख सकते हैं? यस सर। अब बताओ तुम लोग अब बोलोगे कम से कम, अब तो सही सही बताओ। देखो इसका वैल्यू क्या लिखे होगे, ये तीनों का ही वैल्यू बोलो फटाफट लेस देन -3 में। -x -3 -x -3 आगे बोलो। 1 - x 1 - x 5 - x 5 - x, गुड। चलो नेक्स्ट -3 से 1 में बोलो तीनों का वैल्यू। x + 3
आगे बोलो। 1 minus x minus 1 1 minus minus x. x 1 minus x 5 minus 6. 5 minus 5 minus 1 x. से 1 से 5 में बोलो। x plus 3 X plus 3, x minus 1, x minus 5. minus 5. x प्लस 3 x माइनस 1 और आगे x minus X minus 5. फिर से देखो 5 minus x. मैंने 5 minus x. 1 से 5 में 4 लिया तो 4 माइनस 5 नेगेटिव ना हुआ। Yes, sir. No sir, 5 5 minus 6 sir. हाँ तो ये सब परफेक्शन चाहिए। अब बताओ ग्रेटर देन 5। x Sir, plus बोलो। x 3 plus 3, So, x minus x 1, plus x minus 5. x minus x 1 माइनस x तो minus देखो अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो कैसे लिखना है फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका करो तो 5 1 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3 माइनस 3x फॉर x लेस देन माइनस 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 में देखो एक x कट गया, 3 1 4 और 5 9 तो 9 माइनस x। x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5 में देखो क्या लिखोगे? ये एक x कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8 माइनस 1 दैट इज 7 प्लस x एंड फॉर x ग्रेटर देन 5 इट इज हाउ मच? देखो 3x माइनस 3 देखो यही ना आता है। x अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ठीक है तब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे वो सबसे अच्छा उपाय। अब ये देखो मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा ग्राफ बनाएंगे। देखो माइनस 3 यहाँ पे है, 1 मान लो यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ माइनस 3 यहाँ पुट करो कितना आता है? 9 प्लस 3 12 आता है कि नहीं? तो लेट अस से 12 इज हियर, ओके। तो माइनस 3 कमा 12 देखो ये यहाँ पे ऐसे डिप करके आएगा, स्लोप नेगेटिव है इस लाइन का। देखो माइनस 3 यहां पे पुट करो यानी ये माइनस 3 कमा 12 से शुरू होगा ये लाइन, और 1 पुट करो कितना आता है? 9 माइनस 1 8। तो सपोज 8 इज हियर, तो देखो ये यहां तक आएगा, देखो ऐसे। अब यहां पे देखो 1 इसमें भी पुट करो, 7 प्लस 1 8 यानी 1 कमा 8 से शुरू होगा। 5 पुट करो, 7 प्लस 5 12 तक जाएगा, दैट मीन्स ये ऐसे होगा। उसके बाद देखो यहाँ 5 पुट करो, 5 इंटू 3 15 माइनस 3 दैट इज 12 यानी यहां से शुरू होगा लेकिन ये पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगा। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफएक्स, ओके। अब बताओ इसका लोएस्ट वैल्यू कितना है? 8 Minus है, 8. माइनस 8 का है, y को y No sir, वैल्यू 8 देखो is. 8 है। अब बताओ अगर 8 से नीचे कोई वैल्यू हुआ, देखो ये मान लो k का लाइन है, if y equal to k line is below 8 will it this line intersect this curve? No sir. तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए k belongs to माइनस इंफिनिटी टू 8 ओपन, देखो हम ये कहेंगे। Yes sir. अभी जो क्वेश्चन में हम अप्लाई किया था लॉजिक, मिनिमम वैल्यू से कम है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये बताओ अगर यहाँ पे ये लाइन आ गया k इक्वल टू 8 हो गया, देखो अब ये एक पॉइंट One पे टच solution. किया और ये x इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन हुआ, तो 1 सोल्यूशन के लिए k इक्वल टू 8 देखो ये आंसर होना चाहिए। Yes sir. अब k अगर 8 से बड़ा कहीं पे भी ऊपर लाइन ड्रॉ करो, देखो ये k ग्रेटर देन 8 कोई भी वैल्यू हुआ, देखो ये दो इंटरसेक्शन हमेशा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यानी दो सॉल्यूशन आएगा। तो k belongs to 8 open to infinity, देखो ये होगा the case where this equation will have two solutions। यस तो ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो याद रखो यही तरीका बेस्ट होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आ रहे? सर लिखो जल्दी।
जल्दी लिखो, अभी बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी तुम लोग को सिखाना है। सर ये ग्राफ फिर से एक बार समझा दीजिए। ये ग्राफ समझाने के लिए पहले मुझे स्ट्रेट लाइन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तुम पहले इसको ड्रॉ कर लो, थोड़ा जगह बन जाएगा तो हम सिखा देंगे, ठीक है। पहले लिख लो, ड्रॉ कर लो। हो गया सर। बाकी सब लोग का हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके, देखो जिसको भी ये ग्राफ नहीं समझ में आया उसके लिए पहले, सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। ये बताओ y इक्वल टू mx प्लस c इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बेसिक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फैमिलियर हो कि नहीं बताओ? यस सर। व्हाट इज m? स्लोप। हाउ डू यू डिफाइन स्लोप? स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं बोलो? सर tan थीटा। tan थीटा। Where theta is the angle made by the line with positive direction of x-axis. अब यहां देखो, ये अगर लाइन है, ये कोई लाइन पैरेलल, देखो m नो डाउट तुम कहते हो tan थीटा, ठीक है। थीटा जब जीरो है यानी m जीरो है तो लाइन पैरेलल टू x-axis, और ऐसा किसी भी लाइन को हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे देखो y इक्वल टू k लिखा। अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री है तो देखो यहां ध्यान से देखो, लाइन का डायरेक्शन देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलो? देखो दीज आर द वेरियस केसेस व्हिच आई हैव ड्रॉन। यस सर। अब यहां से देखो, जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो m इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? क्यों? जैसे थीटा इंक्रीज करेगा tan थीटा इंक्रीज करेगा। तो मान लो ये स्लोप हाफ है, ये स्लोप 1 है, ये स्लोप 2 है, ये मान लो स्लोप 5 है, ठीक है। तो स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो स्टीपनेस बढ़ गया ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन का, कि नहीं? अब देखो थीटा जब 90 होता है तो स्लोप tan 90 इंफिनिटी हो गया, यानी अब देखो लाइन क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, यानी x इक्वल टू Yes, कांस्टेंट sir. will have slope what? इंफिनिटी। अब अगर Yes, मैंने sir. थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 किया तो अब यहां पे देखो डायरेक्शन देखो 90 से ज्यादा, यानी देखो लाइन ऐसे होगा, या लाइन ऐसे भी हो सकता है, या लाइन ऐसे भी हो सकता है। तो ये मान लो स्लोप -10 है, ये स्लोप सपोज करो -2 है, ये मान लो बीच में -1 भी हम बना दिया, ये सपोज करो -1/2 है। देखो इम्पैक्ट पता चल रहा है m का वैल्यू का। तो m यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव देखो उतना स्टीपनेस है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर एक लाइन मान लो tan थीटा -1 है तो थीटा 135 डिग्री होगा। tan थीटा अगर स्लोप अगर 1 है तो स्लोप यहाँ पे दी लाइन में 45 डिग्री, देखो ये होगा। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज याद है ना? देखो ये कितना होगा? 135 डिग्री। ये समझ में आ रहा है पहले कि नहीं बताओ? तो m का वैल्यूज के ऊपर देखो ऐसे शेप पता चलता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। मिटा इसको। यस सर। Yes, sir. तो अब मान लो मुझे लाइन अगर ड्रॉ करना है
तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो स्लोप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इंक्लिनेशन पता चलेगा। सपोज आई वांट टू ड्रॉ से y इक्वल टू x प्लस 1, तो देखो ये y इंटरसेप्ट कहते हैं इसको। तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट यानी 1 यूनिट का है, तो ये 1 यूनिट लो। अब देखो यहां m कितना है बताओ, व्हाट इज द 1. वैल्यू ऑफ m? तो tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना डिग्री हुआ? और 45. तो अब यहां देखो ये 0,1 पॉइंट मैंने यहां मार्क किया। अब यहां से 45 डिग्री लो, तो देखो ये पूरा लाइन होता है, देखो दिस मेक्स 45 डिग्री। तो y इक्वल टू x प्लस 1 ड्रॉ किया। अगर y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो देखो अब स्लोप क्या है, 3 है, मान लो यहाँ 2 दिया, तो y इंटरसेप्ट कितना हुआ, 2। 2. तो 0,2 है। अब देखो 45 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा तभी ना tan थीटा 3 होगा। इनफैक्ट 60 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि tan 60 कितना है, √3। तो ये और स्टीप होगा। अब एग्जैक्ट मेजरमेंट करने का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ड्रॉ कर दो। देखो ये हुआ y इक्वल टू 3x प्लस 2। अब सिमिलरली देखो y इक्वल टू, सपोज मैंने बोला -2x प्लस -5, तो देखो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, 0,-5 पे आओ। अब 0,-5 पे अब बताओ, ये स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव अभी ना दिखाया था, डायरेक्शन क्या होता है, ऐसा क्या हो ना, हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, हमको कैसे पता Yes, sir. चलेगा। तो देख 135 डिग्री यानी -1 स्लोप देख इस लाइन का होगा, तो -2 में और थोड़ा स्टीपनेस बढ़ जाएगा, देखो ऐसे होगा कि नहीं। यस सर। तो ये समझ में आया कि बेसिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो अब देखो, अब मैं ये सब मिटाता हूं। अब यहाँ पे देखो जो फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया उसके लिए y इक्वल टू 3 - 3x आई हैव टू ड्रॉ, ठीक है। y इक्वल टू -3x प्लस 3, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोलो। Yes, sir. व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन? 3. 3। तो y इंटरसेप्ट 3 है। अब ये देखो ये 0,3 यहाँ पे आया। अब यहाँ देखो, अब इसका स्लोप कितना है, -3। तो ये अगर लाइन मान लो 45 डिग्री बना रहा है, तो ये लाइन और स्टीप हो जाएगा, देखो ऐसे। देखो दिस विल बी y इक्वल टू -3x प्लस 3, यस और नो? Yes, sir. क्या हुआ काव्या, तुम चुप क्यों हो गया, नहीं समझ में आया? सर। अब बताओ, लेस x इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करो। देखो ये 0 है, तो लेट अस से -3 इज हियर, तो x -3 यहाँ पे पुट करो। अब बताओ इस लाइन में y कितना आता है, अरे -3 प्लस 3 कितना हो गया, 12। तो देखो ये वैल्यू 12 आया। अब देखो ये लाइन मुझे कंसिडर करना है, देखो y इज दिस लाइन फॉर x लेस देन -3। इसका मतलब क्या है, इसका लेफ्ट साइड में देखो, तो ये पार्ट को हम हटा देंगे। देखो आई विल रिमूव दिस पार्ट। देखो मैंने यही पार्ट लिया, देखो -3 12 तक, देखो ये ऐसा ही शेप का है कि नहीं? यस सर, है सर। अब अगला लाइन क्या है बताओ, y इक्वल टू 9 - x है। तो हम यहाँ देखो स्लोप कितना है इसका, y इंटरसेप्ट 9 है और स्लोप -1 है, यानी 135 डिग्री देखो बनाएगा मेरा लाइन ऐसे। यस सर। अब ये लाइन कब कंसिडर करना है, तो देखो 2 पॉइंट्स मार्क करो। -3 इसमें पुट करो, कितना आता है
देखो -3 12 यहाँ पुट किया तो ये 12 आया। अब 1 पुट करो कितना आता है? देखो x इक्वल टू 1 पुट किया तो 8 आया। 8 तो बिटवीन -3 to 1 ये लाइन मुझे लेना है, यानी सिर्फ यहां से लेकर ये पार्ट तक कंसिडर करना है। देखो क्या और कोई पार्ट लेना है? तो देखो पॉइंट देखो मार्क करो, -3, 12 देखो यहां से शुरू हुआ 1, 8 तक। देखो मैंने ये लाइन देखो यही वाला लाइन ड्रॉ किया है। यस सर देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं? आया सर। तो बाकी तुम खुद कर सकते हो। ये Yes, सभी sir. क्या है? स्ट्रेट लाइंस है। तो यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस एंड टेक द डिफरेंट सेक्शंस। या उससे आसान मैंने सिंपली क्या किया, पॉइंट्स लिया, पॉइंट को जोड़ दिया, सब लाइन बन गया। ठीक है, देखो should I rub all this? अरे ये सबको मिटा दे यस सर। कि नहीं? देखो अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कि ये ग्राफ कैसे बना? ना तो तुम में से कोई कुछ पूछता है ना जवाब देता है। मतलब क्या समस्या क्या है? मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है? क्या रीजन है बोलो? हाँ 6 का आंसर आया है सर। क्या है बोलो? 2 + 2√3 और 2 + 2√2। इंटर तुमको नहीं लगता है कुछ गड़बड़ की हो? पता नहीं सर, ये एक तो आया सर आंसर सर। वीडियो ऑन करूं क्या सर? एक मिनट रुक जाओ, हम बता रहे हैं, फिर कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। यहाँ ध्यान दो, देखो x² - 2x - 8 मैं अपना ही तरीका से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो क्या हम इसे x -4 × x + 2 लिख सकते हैं? है ना? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये -2 और 4 पे अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, ऐसे कट करेगा। देखो इंटरसेक्ट करेगा -2 पे और 4 पे। देखो ऐसा होगा। यस सर। अब यहाँ देखो इसका मॉड्यूलस लोगे तो पिछला ही क्लास में सिखाया था ना, नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज कर दोगे। हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। तो देखो y = मॉड्यूलस ऑफ x² - 2x - 8। देखो इट विल फॉर्म अ ग्राफ लाइक दिस। देखो -2 से लेकर 4 तक ये ऐसा हो जाएगा और फिर ये ऐसा होगा। अब -2 + 4/2 कितना हुआ? इसका मिड पॉइंट बोलो ना 1। तो ये वाला पॉइंट x = 1 होगा, इसका वर्टेक्स 1 यहां पुट करो कितना आता है? 1 - 2 - 8 यानी 1 - 10 दैट इज 9। तो ये टॉप मोस्ट वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस तो तुम्हारा क्लियर है। x² - 2x - 8 ये हो गया 8 + 2x - x², माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x² - 2x - 8। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन डेफिनेशन में? नो सर। No, अब देखो sir. ये पॉइंट 1,9 है। अब ये इक्वेशन को देखो राइट साइड में क्या है? 2x है। तो अभी अभी सिखाया, देखो y = 2x एक लाइन होगा जो ऐसे पास करेगा। देखो एक सॉल्यूशन ये होगा और एक सॉल्यूशन ये होगा। देखो हाँ यार, Yes, sir. तो 8 + 2x - x² = 2x। देखो 2x कट गया तो x² तुम्हारा है और ये पॉजिटिव रूट है,
तो x इक्वल टू 2√2 ये एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 2x, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज 0। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, अब देखो माइनस तो तुम लोगे नहीं क्योंकि ये इधर वाला इंटरसेक्शन भी दे रहा है, तो ये प्लस होगा। 4 स्क्वायर 16, 8 इंटू 4 32 बाई 2। तो बताओ 16 प्लस 32, तो ये हो गया 4√3। तो 4 प्लस 4 बाई 2 यानी 2 प्लस 2√3। दिस इज अनदर सोल्यूशन। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। देखो क्या ये समझ में आया या यहाँ भी कंफ्यूजन है? हाँ सर। तुम्हारा देखो यही दोनों आंसर आया था। हाँ सर, नहीं सर, मेरा वो वाला 2 प्लस 2√2 आया था सर। 2 प्लस 2√3। हाँ वो सही आया था सर, दूसरा वाला 2 प्लस 2√2 आया था सर। नहीं, ये तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 है ना सीधा। हाँ सर। लिख लो, ड्रॉ कर लो। हाँ सर, कर रहे हैं। इसमें तो बिना ग्राफ का ही बन जाएगा ना सर? हाँ लेकिन इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना पहले, हाँ वो उसके लिए कर। और वो भी देखो सबसे आसान होता है। इसका हो गया? कि इसमें भी गड़बड़ है बताओ। चलो एक और छोटा सा केस लेंगे जिसमें देखो तुम ग्राफ करते हो और बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। मैं दोनों टेक्निक सिखा रहा हूं, ठीक है। शॉर्टेस्ट प्रोसेस तुमको तभी पता चलेगा। सॉल्व x square 2 times of mod of x minus 3 minus 10 is less than 0, ठीक है। तो देखो बिना ग्राफ का मेथड जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। देखो इसको हम लोग लिखेंगे 3x if x is less than 3, और x लिखोगे if x is greater than equal to 3। हाँ है ना? इसको देखो एक मॉड्यूलस था इसलिए मैंने फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस पहले डिफाइन। तो पहला केस में देखो केस 1 if x less than 3, अब मेरा इक्वेशन क्या होता है बोलो? x स्क्वायर माइनस 2 of 3 minus x minus 10 is less than 0, ऐसा लिखेंगे। Yes sir. आगे बोलो। Yes sir. अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो। देखो इस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या हुआ बताओ? -2 प्लस ओवर ऑफ 4 प्लस 16 दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 2। देखो ऐसा लिखेंगे -2 प्लस माइनस 2√17 बाय -1 प्लस माइनस √17। देखो ये इसका रूट आता है। देखो इसमें कोई गड़बड़? नो सर। तो अब यहाँ पे देखो हम फैक्टराइज कर रहे हैं -1 माइनस √17, ओके, और x माइनस ऑफ -1 प्लस √17, दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ देखो -1 माइनस √17 -1 प्लस √17। देखो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा।
अब रूट 17 Yes, sir. माइनस 1 अप्रोक्सीमेटली कितना है? देखो रूट 7, तो ये वैल्यू sir. 3 से 4.17. बड़ा हुआ कि नहीं? 4 स्क्वायर 16 हुआ, तो रूट 17 4 से बड़ा है। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस माइनस 3 है, तो 3 यहाँ पे ना होगा। Yes, sir. तो मुझे जो भी आंसर चाहिए इस इंटरवल में चाहिए। तो देखो Yes, ये sir. पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव कब है? x belongs to -1 minus root 17 to -3 का वैलिड इंटरवल होगा। देखो ये Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब केस 2 देखो, इफ x is greater than equal to 3, अब ये एक्सप्रेशन क्या होगा बोलो? x square minus 2 times of x minus 3 minus 10 greater than 0। देखो ये लिखेंगे, सॉरी ये तो लेस देन 0 ही होगा ना, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 10 यानी -4 लेस देन 0, ये लिखोगे। अब इसका भी रूट्स निकालो, तो 2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 4 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 5। तो देखो x माइनस 1 माइनस रूट 5 इंटू x माइनस 1 प्लस 5। तो अब यहां देखो ये साइन चेंज होगा, देखो 1 माइनस ऑफ रूट 5 और 1 प्लस रूट 5 पे, तो देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, लेकिन रूट 5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। तो देखो 3 यहां पे है, मुझे जो भी आंसर लेना है देखो यहां से इंफिनिटी में लेना है। तो अब बताओ मुझे नेगेटिव भी चाहिए और ये इंटरवल में चाहिए, तो यही ना इंटरवल आया। तो यहां से आया देखो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 1 प्लस रूट 5 ओपन। तो देखो केस 1 में ये आया, केस 2 में आया, आइदर दिस और दिस। तो फाइनल आंसर लिखोगे x बिलोंग्स टू -1 माइनस रूट 17 यूनियन 3 से लेकर 1 प्लस रूट 5। देखो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। Yes, sir. देखो क्या ये समझ में आया? Yes, sir. तो देखो इतना सारा केस मैंने दिखाया है, तो आई होप कि कुछ तो दिमाग में घुस गया होगा कि हाँ किस केस में फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस लेना है और किस केस में नहीं लेना है, प्रॉपर्टी लगाना है। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आया सर। लिख लो लिख लो, आज थ्योरी तो आज पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि शुरू करेंगे तो कुछ एक, क्योंकि वो सब लिंक्ड है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और भी एक क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। आज डीपीपीएम भेजेंगे, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है सर। लिख लिया सब लोग? हो गया सर। Yes, हो sir. गया सर। Okay, that's all for today. Okay. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, thank you.